आज अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चर्चा करूंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी जो कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था और इसका कार्यकाल आप लोग देखें तो 1296 से 1316 कुल मिलाकर के 20 वर्ष का कार्यकाल। और जिस व्यक्ति का 20 वर्ष का कार्यकाल रहा हो और वो जो है पूरे भारत में छा जाता है, तो उसकी क्या खूबियां थी जिसके कारण वह पूरे भारत में छा जाता है और जिसे अमीर खुसरो ने युग का विजेता कहा था। अमीर खुसरो ने युग का विजेता कहा और जिसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। और अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था और जिसने अलेक्जेंडर के बाद वो उसके मन में आया कि मैं भी जो है विश्व विजय करूंगा। उसके मन में भी बात आई थी और यह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। और अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी था। और अलाउद्दीन खिलजी की शिक्षा दीक्षा कायदे से नहीं हो पाई थी, फिर भी नियमित शिक्षा नहीं हो पाई थी, फिर भी वह घुड़सवारी, खेल कूद तथा रणविद्या में निपुण था। वह अत्यंत वीर, साहसी एवं महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और जलालुद्दीन का कृपा पात्र था। और जब जलालुद्दीन सिंहासनारूढ़ होता है तो अलाउद्दीन खिलजी को अमीर ए तुजक की उपाधि उसको प्रदान की थी। और मलिक छज्जू के विद्रोह के कारण जलालुद्दीन ने कड़ा मानिकपुर का अलाउद्दीन खिलजी को गवर्नर बना दिया था। और जब वह मालवा विजय किया, जब अलाउद्दीन ने मालवा विजय प्राप्त कर ली, तब जो है उसे अवध का सूबेदार भी बना दिया गया। उसे अवध का सूबेदार भी बना दिया गया। और ये अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली सल्तनत के समय दिल्ली के आसपास ही क्षेत्रों पर इसका दिल्ली सल्तनत का शासन था, या कुछ आपका जो है यूपी का क्षेत्र भी था, लेकिन अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी शासक था और वह जो है देवगिरी की विजय करता है। और देवगिरी जो था वह महाराष्ट्र में पड़ता है और देवगिरी में जो है वहाँ राजा रामचंद्र देव का शासन था। और राजा रामचंद्र देव को उसने पराजित किया और बहुत सारा धन जो है इकट्ठा करके वापस आता है और जलालुद्दीन खिलजी को जो है वो भेंट करता है। और भेंट करने के ही बहाने वह जलालुद्दीन खिलजी को मौत के घाट उतार देता है। और कहाँ पर, तो वह जो है कड़ा मानिकपुर जो गंगा का किनारा था उसी के पास। और राजा रामचंद्र देव देवगिरी पर उसने 2 बार अटैक किया था और फिर जो है राजा रामचंद्र देव की पत्नी से उसने शादी भी कर ली थी। एक तरीके से
अलाउद्दीन खिलजी के बारे में माना जाता है कि वह जो है एक आशिक मिजाज टाइप जो है शासक था, अय्याश किस्म का भी शासक उसको माना जाता है। और ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि जब मलिक मोहम्मद जायसी की एक पद्मावत रचना है और उसमें जो है पद्मिनी, रानी पद्मिनी जो है, जो चित्तौड़ की रानी थी और वह सिंघल द्वीप की जो है राजकुमारी थी, तो उससे पता चलता है कि वह उसको पता चल गया था कि पद्मिनी बहुत खूबसूरत है और इसीलिए उसने चित्तौड़ पर अटैक कर दिया था। लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में अलाउद्दीन का जो साथ दिया था उस व्यक्ति का नाम था, उस व्यक्ति का और उस व्यक्ति का नाम था मलिक काफूर, जिसने सबसे ज़्यादा अगर सहयोग किया था तो वो था मलिक काफूर, और जिसे 1000 दिनार, दिनार का मतलब सोने का सिक्का, तो 1000 दिनार या 1000 सोने के सिक्कों में उसे खरीदा गया था। और वो कहाँ से खरीदा गया था? तो गुजरात विजय, गुजरात से उसको खरीदा गया था। उसका नाम था मलिक काफूर, और वह एक माना जाता है इतिहास में कि वह एक छक्का था, वह एक थर्ड जेंडर था, वह एक क्या था? थर्ड जेंडर। और वह जो है अलाउद्दीन का बहुत खासम खास बना, और अलाउद्दीन का खासम खास बन करके, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि देवगिर की विजय करके 1266 में जो है 1296 में, 1266 नहीं 1296 में, और षड्यंत्र के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी, और बहुत सारा सोना चांदी वहां से वो लूट करके आया था। और एक षड्यंत्र के तहत जो है उसने, जबकि वो जलालुद्दीन खिलजी का दामाद भी था, और जब यह विजय करता है तो उस समय बल्कि मालवा में जलालुद्दीन खिलजी था, लेकिन उसको बुलाया और फिर जो है आकर के यहाँ पर जो है उसको मार डालता है। और जब वो मार डालता है तब अलाउद्दीन खिलजी सिंहासन पर बैठता है। स्वाभाविक सी बात है, जब कोई भी व्यक्ति जब इतना बड़ा कांड करेगा और वह जब गद्दी पर बैठेगा तो उसके खिलाफ जो है पूरा जनमत, पूरा शासन, पूरा राज्य हो जाएगा। और उसी में है जलाली अमीरों का विद्रोह हो जाता है, जलाली अमीरों का विरोध। तब जब वह गद्दी पर बैठ जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी की क्या कठिनाइयाँ थी? तो सबसे पहले उसकी कठिनाई होती है जलाली अमीरों का विरोध। और उस समय जब वो गद्दी पर बैठता है तो उसकी सासू माँ, जिसका नाम था मलिका जहान, जिसका नाम था मलिका जहान, और मलिका जहान ने इसका विरोध किया, और जिसको इतिहासकार बर्नी ने मूर्खों में महामूर्ख कहा। इतिहासकार बर्नी ने मूर्खों में महामूर्ख कहा है। और उसने अपने पुत्र अरकाली खां तथा कद्र खां को अधिकार दिलाने के लिए षड्यंत्र किया और अमीरों को
बहुत सारे उपहार दे करके अपनी ओर मिलाया गया और बहुत सारे लोगों को जो उनको सोने के सिक्के दिए गए कि वो जो है महारानी की तरफ मिलें। और मलिका जहां ने कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से सिंहासन पर बैठाया और अरकाली खां को मुल्तान से दिल्ली आने के लिए भेजा। लेकिन अंततः जो है मलिका जहान इसमें असफल रहती हैं और अलाउद्दीन खिलजी जो है उस विद्रोह को जो है दबा देता है। और उसके बाद ये तो हुआ जलाली अमीरों का विद्रोह। जलाली अमीर विद्रोह किस लिए किए थे? क्योंकि वो उनका जो स्वामी वृद्ध स्वामी था जलालुद्दीन खिलजी, उससे वो बहुत प्रभावित थे और जलालुद्दीन खिलजी जो है वह बहुत उदारवादी किस्म का व्यक्ति था। इसीलिए जो है मलिका जहां ने जलाली अमीरों और अपने पुत्र अरकाली खां, कद्र खां को मिला करके अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ युद्ध में लड़ते हैं और उसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है इस विद्रोह को दबा देता है। फिर उसके बाद नए मुसलमानों का विद्रोह। नए मुसलमानों के विद्रोह में हम देखेंगे कि जो गुजरात की लूट हुई थी उसमें बहुत सारा धन जो है अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुआ था और उसके बंटवारे में जो है विद्रोह होता है। और उस विद्रोह को नुसरत खां के भाई, जब ये विद्रोह होता है तो उसमें नुसरत खां के भाई अमीर हाजिब का वध कर दिया जाता है। नए मुसलमान जो है किसका वध करते हैं? अमीर हाजिब का। और ये अमीर हाजिब कौन था? तो ये नुसरत खां का भाई था और वो लोग अलाउद्दीन खिलजी की भी हत्या करना चाहते थे, लेकिन वो लोग सफल नहीं हुए और अलाउद्दीन खिलजी ने इस विद्रोह का जो है बहुत निर्मम तरीके से इसको दबा दिया, इसको जो है दबा दिया। और इसीलिए इतिहासकार बर्नी ने लिखा है कि नुसरत खां ने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए दिल्ली में नरसंहार करा दिया। हजारों स्त्रियों का सतीत्व लूटा गया और बच्चे उनकी माताओं के समक्ष टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। फिर अब आते हैं मंगोलों का विद्रोह। अलाउद्दीन देखिए, मंगोलों का विद्रोह बलबन के शासनकाल से शुरू होता है। बलबन ने भी मंगोलों के विद्रोह को दबाया और उसके बाद सबसे ज़्यादा विद्रोह अगर हुआ तो हुआ था मंगोलों का विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के समय में। और अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों से बहुत परेशान था और उसने उसके कार्यकाल में 1296 से 1305 तक लगातार मंगोल भारत पर आक्रमण करते रहे। और इसके लिए जिस तरीके बलबन ने जो है नई मंगोलों के जो रास्ते में पड़ने वाले किलों का जीर्णोद्धार कराया, नई चौकियां बसाई, उसी तरीके अलाउद्दीन खिलजी ने और वहाँ पर सैनिक लगाए और बैरिकेटिंग किया उसने और विधिवत तरीके से उसने जो है मंगोलों के आक्रमणों को कुचला। और यहाँ तक कि जो मेन सरदार मंगोलों के
पकड़े गए तो उसको जो है हाथी के पैरों के नीचे जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कुचलवा दिया था। और इसमें हम देखेंगे कि कुतुलुक ख्वाजा, इसका नाम है कुतुलुक ख्वाजा, और यह जो है विशाल सेना लेकर के अटैक करता है, और लेकिन जो है यह सफल नहीं होता। अंततः जो है अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के आक्रमण को दबा दिया। और जब इतना उसने कर दिया, और देखिए वो अलाउद्दीन खिलजी कितना जीतता है, दिल्ली का पूरे एरिया का आसपास का क्षेत्र, आपका अवध का मानिकपुर और पूरा राजस्थान का राजपूताना जीतता है वो, चाहे चित्तौड़ हो, मेवाड़ हो, रणथंभौर हो, इन सब को जीतता है। मालवा है, जालौर है, और फिर उसके बाद वो गुजरात के बाद फिर वो महाराष्ट्र में चला जाता है, और दक्षिण विजय में दक्षिण की तरफ जो है विजय करने वाला, जैसे यादव वंश, द्वार, होयसल, काकतीय, इन सब दक्षिण भारत में वो विजय प्राप्त करता है। और इसके पहले ऐसा कोई दिल्ली सल्तनत का शासक नहीं था जो दक्षिण भारत की ओर विजय प्राप्त किया हो। और इतना जैसे गुजरात, मैंने बताया गुजरात विजय, रणथंभौर विजय, मेवाड़ विजय, मारवाड़ विजय, जालौर विजय, मालवा विजय, और फिर ये तो आपका राजस्थान का पूरा राजपूताना जीतता है, फिर जो है गुजरात का, फिर महाराष्ट्र में देवगिरी मैंने बताया, फिर वारंगल को भी जीतता है, और द्वार समुद्र को भी वो जीतता है। इस तरीके मदुरा विजय, इतनी विजय वो प्राप्त कर लेता है। और अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना उसने शुरू किया था। इसके पहले नगद वेतन दिल्ली सल्तनत में नहीं दिया जाता था। और उसने क्या किया, उसने जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली स्थापित की, और उस बाजार नियंत्रण प्रणाली के ही माध्यम से उसको बहुत ज़्यादा जो है धन प्राप्त होता है, और उसी से जो है उस सैनिकों को नगद वेतन भी देना शुरू करता है। और कोई भी व्यापारी अगर कम तौलता था तो जितना वो कम तौलता था उतना उस व्यापारी का वो मांस कटवा लेता था। और आप लोग कुतुब मीनार देखे होंगे, और कुतुब मीनार में जैसे ही जो प्रवेश द्वार जिसे उस प्रवेश द्वार को अलाई दरवाज़ा कहा जाता है, और अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। और उसी तरीके कुतुब मीनार जो बना है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, तो उसके परिसर में आप देखेंगे कि उसके डबल रेडियस में एक और कुतुब मीनार का अर्ध निर्माण हुआ है, उसको भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू कराया था। उसको भी वो मानना था कि मैं कुतुब मीनार से भी एक ऊंची मीनार बनवाऊंगा, हालांकि वो सफल नहीं हुआ। और देखिए वही मलिक काफूर जो है जिसने उसको इतना विजय प्राप्त करवाई थी, और उसी मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी की हत्या भी कर दिया था। उसी अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या भी कर दी थी। और अब थोड़ा सा इसमें हम और आप लोग देखें कि अलाउद्दीन खिलजी जो है
वह अपने को सर्वशक्तिमान मानने लगा था और उसने कहा था, सर्वशक्तिमान जगदीश्वर ने पवित्र नबी को 4 मित्र दिए जिनकी योग्यता और सामर्थ्य पर नियमित नियम और धर्म की स्थापना हुई। इस नियम और धर्म के संस्थापक द्वारा नबी का नाम प्रलय के दिन तक स्थायी रहेगा। अब थोड़ा सा इसको देखें। ईश्वर ने मुझे भी 4 मित्र दिए हैं। उसके 4 मित्र थे, उलूग खां, जफर खां, नुसरत खां और अलप खां। ये 4 मित्र थे और इन्हीं के माध्यम से वो विश्व विजय करना चाहता था। तो आज इतना ही, और एक टॉपिक को इसमें और लूँगा, कल एक पीरियड और ले लूँगा और ये पूरा हो जाएगा। आप लोग इसको बहुत ध्यान से वीडियो को सुने, काफ़ी चीज़ें आपको जो है कंपटीशन में लाभ पहुंचाएंगी। धन्यवाद।